जिनों का एक शहजादा आखिरी भाग। इस कहानी की लेखक हैं फराह खान। अगर अभी तक आप सभी ने इस कहानी के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो मैंने उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप जाकर इस कहानी के पिछले भाग सुन लीजिए, फिर आप इस कहानी को कंटिन्यू करिएगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। वह रात में लेटी दनियाल की बातों के बारे में सोचती रही। वह इतना सब कुछ जानता था, उन सब चीज़ों से वह वाकिफ था जो कुछ अमल ने महसूस किया था। सोचते सोचते कब नींद की मेहरबान देवी ने उसे सुला दिया, उसे एहसास तक नहीं हुआ। जाने कितनी देर गुजरी होगी जब ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई सरगोशियां सी उभर रही हैं। कानों के बिल्कुल पास कोई बोल रहा था जिसे वह सुन तो रही थी मगर समझ नहीं पा रही थी। बेचारी सी करवट बदलते हुए उसकी नींद टूट गई थी। अगले ही पल वह झटके से उठकर बैठ गई। बेड के साइड का टेबल का लैंप ऑन था। हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। इधर उधर देखा मगर वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे में ऐसी खुशबू फैली हुई थी जैसे कोई जादू फूंक कर गया हो। उसे नशा सा होने लगा था। तभी उसने देखा बेड के चारों तरफ पड़े जालीदार पर्दों के पीछे से किसी का साया चलता हुआ उसे महसूस हुआ। उस साये की हल्की गुनगुनाहट वह साफ तौर पर सुन सकती थी, जैसे वह कोई रोमांटिक गीत गा रहा था। उसके भारी कदमों की धमक अमल के दिल में धड़क सी जगा रही थी। झरोके से कमरे में आती चांद की रोशनी उसके सियाह कोट पर पड़ रही थी और उसके हाथों पर भी फैली हुई थी। चांद की रोशनी और उन हाथों के रंग में कोई फर्क नहीं था। अमल ने बेड की चादर मुट्ठी में जकड़ ली। यह कौन था, यह पूछने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, मगर उसे हिम्मत भी जरूर दिखानी थी। उसने पढ़ा था कि इन शक्तियों के सामने कमजोर पड़ने से यह इंसान पर हावी हो जाती हैं। अमल बोली, कौन है वहां? वह एक झटके में रुक गया और उसकी आवाज से उसके अंदर एक अजीब सी हलचल उठी। उसके होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई थी और उसने अब तक बंद अपनी आंखें धीरे धीरे खोलनी शुरू की। अमल के कमरे में आहिस्ता आहिस्ता नीली रोशनी फैलनी शुरू हुई। वह आंखें फाड़े अपने कमरे को देखती रही। उसका गुलाबी कमरा पूरा का पूरा नीला हो गया। उसने अपने हाथों को देखा, उसका वजूद भी नीला होने से बच नहीं सका। वह जल्दी से उठकर बाहर आई। आप हो? मुझे डराना चाहते हो? अमल ने उसके करीब आकर थोड़ा गुस्से में कहा। शहजादा होलुम ने सर नहीं में हिलाया। जगाना चाहता था। अमल बोली, इतनी मुश्किल से सोने वाले को जगाना चाहिए? शहजादा होलुम बोले, किसी की नींद लेकर इतने आराम से कौन सोता है भला? उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वह नींद में बोल रहा हो। उसके अंदाज की खूबसूरती से अमल का दिल एक अनोखे एहसास से भर गया। वह उसके आसपास घूमने लगी थी। उसने एक सफेद रंग की लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी, मानो वह कोई शहजादी है। कमरे की बहुत सारी जगह में उसकी फ्रॉक की फ्रिल्स फैली हुई थी। आप आज मेरे पास कैसे आ गए? उसने उसी तरह घूमते हुए कहा। दिल नहीं माना दूर रहने के लिए। रोज कोशिश करता रहा कि नहीं सोचूं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो जाए, मगर मेरे प्यार पर मेरा कोई बस नहीं चला। मैं आजकल हर वक्त तुमसे प्यार कर रहा हूं अमल। शहजादा होलुम में घूमती हुई अमल की कलाई पकड़ ली। अमल ने नजरें उठाकर उसका चेहरा देखा। उसकी नीली आंखों ने अमल की आंखों को भी नीला कर लिया था। कब से मुझसे मोहब्बत करते हैं आप? अमल का दिल जज्बाती हो रहा था, जैसे उसे इसी रात का इंतजार था। एक ऐसा शहजादा जो इस दुनिया में किसी के लिए भी हासिल करना नामुमकिन हो, बस अमल का पूरा हक हो उस पर। एक ऐसा ही शहजादा था, शहजादा होलुम अल महदी। जब से पहली बार आकर मरियम ने तुम्हारी शिकायत की, तुम मेरे सामने पहली बार जब लाई गई, दिल ने जैसे अंदर से तुम्हारे लिए आवाज लगाई। किसी लड़की के करीब होना मेरे लिए आसान नहीं था, मगर कभी किसी को देखकर दिल ने चाहा भी नहीं कि उसके साथ रहा जाए। मगर जब मैंने तुम्हें देखा, मेरी हर सोच तुम्हारे रूप में ढल गई। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मगर मेरी मजबूरी है
तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए खुद को रोकता हूँ तुम्हारे पास आने से। वह बोल रहा था और अमल उसका चेहरा देख रही थी। शहजादा होलुम ने उसका हाथ अपने सामने खोलते हुए एक गुलाब उसकी हथेली पर रख दिया था। नीले रंग का गुलाब। मैं आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। उसने बहुत शिद्दत से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था। शहजादा होलुम ने कुछ नहीं कहा। अमल को उसकी रजामंदी मिल गई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका नकाब हल्के से खींच दिया। उसी वक्त अमल को झटका सा लगा। उसकी आंख एकदम खुल गई थी। तेजी से उठते हुए उसने इधर उधर देखा। कमरे में ना शहजादा होलुम था और ना ही नीली रोशनी। यह कैसा ख्वाब था? वह बुरी तरह बेचैन हुई। उसने देखा खिड़की का पट हवा के तेजी से झूल रहा था। सर बहुत बोझिलपन हो रहा था। कोई खुशबू उसके तकिए पर फैली हुई थी। उसका दिल उदास हो गया था कि यह महज एक ख्वाब था। वह उठकर खिड़की बंद करने चली तो पर वह चौंक गई और अपना हाथ अपने सामने करके खोला। नीला गुलाब उसकी आंखों के सामने था, उसकी हथेली पर रखा हुआ। सुबह तक वह एक सुरूर में रही। ना नींद आई ना आंखें खुली। नाश्ते पर मम्मी डैडी के साथ आज मूड काफी दिनों बाद फ्रेश था। वह ख्वाब एक सच था। इसकी खुशी उसके दिल से भुलाई नहीं जा रही थी। आज नाश्ता लॉन में करने का प्लान उसका ही था। डैडी से बात करते हुए अमल मुस्कुरा रही थी। तभी पेड़ से काली बिल्ली अचानक कूदी। अमल के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते रहा। बिल्ली ने एक पल के लिए अमल की तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ कूदती निकल गई। अमल जल्दी से कप रखती उसके पीछे भागी थी। वह सिर्फ एक बिल्ली है, क्या हुआ, उसका पीछे क्यों कर रही हो? डैडी ने उसे इस तरह भागते देखा और कहा, मगर उसने जैसे सुना नहीं। उसके पीछे भागती घर के बाहर निकल आई। बिल्ली तो ना जाने कहाँ गई, मगर घर के गेट पर कोई बास्केट सी रखी हुई थी। अमल ने झुककर बास्केट उठाई। दनियाल? उसने चिट पर नाम पढ़ा और फिर जल्दी से बास्केट को खोला। उसमें कुछ चॉकलेट्स और वेफर्स और एक कार्ड था जिस पर उसके घर का एड्रेस था। अमल खुश हो गई। शाम को इसी एड्रेस पर जाने का मन बना लिया था उसने। वह एक पुराना डिजाइन का बना हुआ खूबसूरत घर था। बाहर हरियाली और रंगीन फूलों की क्यारियां थी और एक तरफ तालाब में कुछ बतखें तैर रही थी। आसमान उस वक्त हल्के गुलाबी रंग का हो रहा था, जैसे आंधी आने के आसार थे। उसने बैल पर हाथ रखा। कुछ देर बाद गेट खुल गया। सामने दनियाल खड़ा था। उसे देखकर एक लम्हे के लिए चौंका, फिर खुशदिली से मुस्कुराया। अरे क्या बात है, आइए आइए। उसका चेहरा खिल गया था। उसकी इतनी खुशी देखकर अमल, जो यहाँ आने से पहले थोड़ी झिझक रही थी, अब कंफर्टेबल होकर उसके पीछे पीछे घर के अंदर की तरफ बढ़ गई। आपका सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आया। आपका ऐसे अचानक आना मुझे हैरान और खुश कर गया। अब बताइए, आप क्या पसंद करती हैं, कॉफ़ी, टी, कैपेचिनो या कुछ और? वह उसे ड्राइंग रूम में बिठाते हुए पूछ रहा था। नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगी, बस मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आपसे मिलती चलूँ। बहुत अच्छा किया, दनियाल ने कहा और उठकर चला गया। वह ड्राइंग रूम का जायजा लेने लगी। उसकी बातों की तरह उसकी पसंद की डेकोरेशन भी काफ़ी मायने थी। सब तरफ दीवारों पर जानवरों के कटे हुए सर और सींग और कुछ पेंटिंग्स डरावनी सी। वह चौकी बड़े से फ्रेम वाली तस्वीर के पास आ रुकी। लंबे बालों वाली आंखों में आग के तेवर जैसे वह उसे ही घूर रही थी। यह अंधलीब है। दनियाल की आवाज पर उसकी तस्वीर में खो चुकी अमल बुरी तरह उछल गई थी। दिल धक से हुआ था। ना जाने इंसानों बनी तस्वीरों में भी उसके अंदर से कैसा खौफ सा उठता था जो रगों में भर जाता था। मैंने पहचान लिया। वह खुद को संभाल कर मुस्कुराई। कॉफी के दौरान उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो सवाल अधूरे रह गए थे अब उन्हें पूछने की शुरुआत कैसे करें। इससे पहले वह कोई बहाना ढूंढ पाती, दनियाल बोल पड़ा। वैसे एक सवाल मेरे दिमाग में लगातार उठ रहा है, इजाजत हो तो पूछ लूं? अमल ने हाँ में सर हिलाया। दनियाल बोला, काले जादू में और मेरी बातों में आपको इंटरेस्ट क्यों है, और खासकर अंधलीब की कहानी में? अमल बोली, नहीं, अंधलीब में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे हॉरर और मिस्टीरियस चीज़ों की जानकारियाँ लेने का शौक है। बचपन से ही मेरा इन सब में बहुत इंटरेस्ट रहा है
और अंधलीब की कहानी बहुत अजीब है। उसकी तस्वीरों से एक अजीब सा खौफ टपकता है। बोलते बोलते उसकी नज़र अंधलीब की तस्वीर पर चली गई, जो ऐसा लगा पहले उसे देख रही थी और अब जल्दी से उसने अपनी नजरें वापस घुमाई हैं। यह मंजर देखकर अमल का दिल हलक में आ गया। वह उसका वह रूप देख चुकी थी कि उसे जरा भी यह गुमान नहीं था कि इस वक्त का मंजर कोई वहम था, क्योंकि उसने जो अपने कमरे में देखा था वह कोई ख्वाब नहीं था। वह रुककर देर तक उसकी तस्वीर को देखती रही। वह अब अपनी उसी पोजीशन में खड़ी थी, मगर अमल को लगा वह जानबूझकर ऐसे खड़ी है, अभी उसके चेहरा घुमाते ही उसे देखेगी। कहाँ खो गई? दनियाल ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। काका कहीं नहीं, असल में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने वह कहानी पढ़ी है, मगर मेरे पास से 3-4 लाइन रह जाने की वजह से वह सब गायब हो गया। दनियाल बोला, आपके पास वह किताब कहाँ से आई? दनियाल यूं चौंकते हुए जैसे उसे यकीन नहीं आया हो। मुझे उसके राइटर अरसलान ने गिफ्ट की थी। अमल ने बहुत कुछ छुपाकर बस इतना ही बताया। दनियाल के होठों पर एक मानिखेंज मुस्कुराहट फैल गई। और वह आपको कहाँ मिला? उसका दूसरा सवाल था। सवाल करने वह आई थी और उल्टा दनियाल उससे पूछे जा रहा था। और हैरत की बात यह थी कि जो बातें उसने अपने दोस्तों से शेयर नहीं की थी वह उसे बता रही थी। या शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि उसके दोस्तों का उसे मालूम था कि वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, और दनियाल तो खुद ऐसी बातें बता रहा था जिनका यकीन वह खुद नहीं करती अगर उसके साथ वह सब घटा नहीं होता। वह मुझे एक लाइब्रेरी में मिला था। खैर आप मुझे आगे का कुछ बताइए, उस कहानी में आगे क्या हुआ? अमल ने बेकरारी से पूछा। उस बूढ़े आदमी को काले जादू को पूरा करने के लिए शमशान से अस्थियां और राख की जरूरत थी, और मुर्दों को हिंदुस्तान में जलाया जाता है, इसलिए वह हिंदुस्तान आया और किसी शमशान से अस्थियां और राख चुराकर अपनी और अंधलीब की रूह को बांध लिया। उसने खुद को हिंदुस्तान के एक पुराने कब्रिस्तान जो एक शमशान के साथ लगा हुआ है उसमें फांसी दी, और लोगों ने 3 जगह उसकी लाश को लटकते देखा। एक उस कब्रिस्तान में जहां उसने शाहिर को दफनाया, दूसरे जहां असल में उसने खुद को फांसी दी, और तीसरे उस शमशान में जो कब्रिस्तान के साथ लगा हुआ जहां से उसने अस्थियां और राख चुराई। और अंधलीब बिना किसी रस्सी के हवा में लटकी हुई पाई गई, एक अपने कमरे में, दूसरा शमशान में बूढ़े आदमी के बराबर में। अमल के बदन में सिरहन सी दौड़ गई। तभी से कहते हैं यह तीनों जगह एक ही तरह के श्राप से श्रापित है। जिस मुर्दे को इस शमशान में जलाया और उस कब्रिस्तान में दफनाया जाता है वह उनकी टीम में शामिल हो जाता है। यह सब उसी किताब में लिखा था। अमल ने डर पर काबू करके पूछा। उसे अब इस कहानी में बहुत खौफ महसूस हो रहा था। उसे अंदाजा हो रहा था कि वह बूढ़ा और अंधलीब कितने जानलेवा और खतरनाक हो सकते हैं। नहीं, यह उस किताब में नहीं लिखा था। दनियाल ने सर नहीं में हिलाया तो अमल ने हैरत से उसे देखा। फिर आपको कैसे पता? दनियाल बोला, क्योंकि मैं वही बूढ़ा आदमी हूँ और मैंने ही वह सब किया। अचानक से दनियाल की आवाज़ बिल्कुल बदल गई, जैसे उसके अंदर से शेर दहाड़ रहा हो। अमल जो उस वक्त पूरी तरह उसका चेहरा ही देख रही थी, उसने देखा कि दनियाल का चेहरा बदलता जा रहा है। उसकी गोरी स्किन अचानक से काली होती जा रही थी और उसकी आंखों में लाल अंगारे उतर रहे थे। उसके बालों की लंबी लंबी पेकियां सी बढ़ती चली गई। वह पूरी तरह बदलता चला गया। अमल को जैसे किसी ने रस्सियों से बांध दिया था। वह हैरत और खौफ के आलम में हिल भी नहीं पा रही थी। यह अचानक से माहौल को क्या हो गया था? सब तरफ लाल लाल खून फैल गया था। अमल के दोनों पैर खून में पूरी तरह डूब गए थे। अमल बस सांस ले रही थी, बाकी उसके बदन में कोई हरकत नहीं थी। उसे शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतना कुछ घटने के बाद उसने इस एड्रेस पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की थी। तभी अंधलीब वाली तस्वीर का कांच तेज कानों को चीरती आवाज के साथ टूटा था। अमल अब बौखलाई थी और जल्दी से अपनी जगह से उछलकर पीछे हुई, वरना कांच सीधा उड़कर उसके बदन में गड़ जाते। वह बुरी तरह फंस चुकी थी। तस्वीर से सबसे पहले लंबे लंबे बाल बाहर आना शुरू हुए, जिनसे खून टपक रहा था, और एक आग का दरिया सा सब तरफ फैल गया था।
घुटन भरी गर्मी सांस को जला दे रही थी, जैसे किसी ने जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया था। दहशत की वजह से अमल की आंखें फट गई थी और उसका दिल ऐसे धड़क रहा था मानो कोई गुस्से में जब किसी के घर का दरवाजा पीटता है और धड़ धड़ की आवाज होती है। उसकी सांस आंधी की तरह तेज चल रही थी। बालों के साथ खून और आग एक साथ तस्वीर से ऐसे निकले जैसे इनको रोके रखने वाला बांध अचानक से टूट गया हो। रगों में सनसनी सी उठ रही थी। उसे और कुछ नहीं सूझा तो वापस भागने के लिए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी दौड़ खासी तेज थी। वह ड्राइंग रूम से बाहर निकल आई, मगर जैसे जैसे वह भागती जा रही थी रास्ता और लंबा होता जा रहा था, मानो जमीन उसके साथ साथ भाग रही थी। बूढ़े आदमी और अंधलीब की हंसी की आवाजें उसका ऐसे पीछा कर रही थी जैसे वह भी उसके पीछे भाग रहे हों, और उनकी आवाजें इतनी डरावनी और तेज थी कि दिल को चीर रही थी। इंसान के कान बहरे हो जाएं। इस वक्त अमल जितनी तेजी से भाग रही थी उतनी ही तेजी से यह जगह खत्म नहीं हो रही थी। आखिरकार उसे बाहर का दरवाजा दिखाई दिया। अमल की टांगों में अब जान नहीं रही थी। सांस उखड़ने लगी, मगर वह हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। मगर सामने का मंजर कुछ और दहलाने वाला था। सब तरफ सिर्फ टूटी फूटी कब्रें ही कब्रें थी। सड़क कहाँ थी कुछ अता पता नहीं। बेचारगी से उसका दिल भर आया था। उसने मुड़कर देखा, पीछे सिर्फ काला धुआं था। ऐसा धुआं जैसे गहरी रात में ना कोई चांद हो ना तारा, और साथ ही आसमान भी बुझ गया हो। अंधे माहौल में उसका दम घुटने लगा, आंखों में मिर्ची सी लगने लगी। जब तेज हवा का झोंका आया और उसे उड़ाकर ले गया, झटके से वह जाकर एक पेड़ से सख्त तने से टकराई। नीचे गिरने के बजाय वह तने से लगी अमानवीय शक्तियों की वजह से लटक गई थी। गर्दन को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। ना कोई दिखाई दे रहा था, ना सांस आ रहा था। वह अपनी मौत की सरसराहट अपने कानों में साफ सुन रही थी। उस वक्त दिल में कहीं अपने मसीहा का ख्याल किसी रोशनी की तरह उभरा, होलूम। मगर वह जाने कहाँ था। उसे तो शायद इस सब की भनक भी नहीं थी कि अमल के साथ क्या हो रहा है, या शायद वह आना नहीं चाहता था उसके लिए। आंखें डूबने लगी जब काले धुएं में एक चेहरा उभरा। आग में जलती आंखें और बाल ऐसे खड़े थे जैसे बहुत सारे सांपों ने फन उठा रखा हो। वह अंधलीब नहीं थी जो तस्वीरों में एक हसीन दोशिंजा दिखाई देती थी। ऐसी राजकुमारी जिसकी खूबसूरती की मिसाल शायद दुनिया ना दे सके, और इस वक्त उसका डरावना रूप किसी को भी महज दहशत में मार दे। उसका चेहरा अमल के आसपास घूम रहा था। उसने एक फूंक मारी और आग की लपट अमल पर लपक गई। अमल को लगा उसका चेहरा झुलस गया है। दर्द से वह कहराने लगी। उसका सर खुद ब खुद ऊपर की तरफ उठ गया और पेड़ के तने से हटती वह उसी ऊंचाई पर आसमान के एकदम नीचे आ गई थी। अब वह डरावना चेहरा उसके ऊपर था और उसकी तरफ झुक रहा था। आज तो मैं होलूम की मोहब्बत का खून पीऊंगी, और मैं और मेरी मोहब्बत और भी ज्यादा जवान हो जाएंगे। आज अपने प्यारे महबूब को मैं रात के खाने में उसकी माशूका का कटा सर और धड़ पेश करूंगी। उसके चेहरे पर अपने नुकीले नाखून फेरते हुए अंधलीब बोल रही थी। बोलते हुए उसके मुंह से खून टपक रहा था जो सीधा अमल के मुंह पर गिर रहा था। मगर वह जादुई शक्तियों से इतना बंध चुकी थी कि अपनी उंगली भी हिला नहीं पा रही थी। अंधलीब फिर से हंसती हुई उसके चारों तरफ हवा की तरह घूमने लगी। मेरे नीली रोशनी के देवता, वह जैसे दहाड़े मार मार कर उसे पुकार रही थी। उसकी काटदार हंसी से अमल की समाअत तक खोने लगी थी। उसका दिल भी चाहा कि वह भी अपने बालों को पकड़कर जोर जोर से खींचे और इस शोर, तकलीफ और दहशत से पागल हो जाए। उसकी आंखें भी पलटने वाली थी जब अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी थी और किसी बड़े से पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई देने शुरू हुई। काला धुआं उन पंखों के साथ उठने गिरने लगा। अमल की गर्दन को कसती गिरफ्त भी ढीली पड़ने लगी। फिर उसने बहुत सारी आवाजें सुनी जैसे उसके आसपास बहुत से लोग हैं। अमल की गर्दन सीधी हो गई। धुएं में उसे चमकदार सफेद पंख नजर आ रहे थे जो कभी इधर चमकते कभी उधर। अंधलीब भी एक तरफ रुक गई
और इधर उधर देखती रही। उसे अमल के मुकाबले सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वह 3-4 पंखों वाले जीव थे। उनके बदन इंसानी थे, मगर उनकी कमर से बड़े बड़े पंख निकल रहे थे। उनके हाथों में सफेद चमकदार कुंदे थे, जिससे उन्होंने शमशान और बाकी 2 कब्रिस्तानों की जमीन को आपस में बांध दिया था, जिससे वह आपस में जुड़ी रहें। बाबा, अंधलीब ने जोर से चिल्लाकर कहा। उसने शायद उस बूढ़े आदमी को पुकारा था। काला धुआं कुछ और गहरा हो गया। पंखों वाले जीव डगमगाने लगे। शाबाश बाबा, अंधलीब लहराई और हवा की तेजी से अमल के आसपास घूमी। अमल हवा में कुछ और ऊपर हो गई और अब उसका मुंह आसमान के बजाय जमीन की तरफ था, यानी अंधलीब ने उसे उल्टी लटका दी थी। अब तुम्हारा खून ज्यादा अच्छे से टपकेगा जानी दुश्मन। अंधलीब ने अमल की घुटती गर्दन पर अपना लंबा नाखून फेरते हुए खुशी से कहा। अब उसके खून लपकते मुंह से लंबे दांत बाहर आए थे, इतने पहने कि कोई गलती से जरा हाथ लगा दे तो उंगलियां कटकर गिर जाएं। पंखों वाले जीव हवा में अब भी गड़गड़ा रहे थे। अमल फटी फटी आंखों से सब कुछ देख रही थी, जो उसके लिए डरावने सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। और अगर यह एक जानलेवा हकीकत थी तो भी वह अपनी मौत तस्लीम मर चुकी थी। ऐसी आंधी गुफा के शैतानों से उसे कौन बचाएगा। आसमान बिल्कुल गहरे लाल रंग के हो गए थे, जैसे वह भी अमल के खून से रंग ले रहा था। अंधलीब ने अपनी 3 लेयर वाली जबान अमल की गर्दन पर फेरी और अपने दांत उसके स्किन पर रखे। तभी एक भाला कहीं से उड़ता हुआ आया और सीधा उसके दांतों पर लगा। उसके दांत बहुत तेज चटाक की आवाज के साथ चटकते चले गए। काले धुएं पर अचानक से नीली रोशनी फैलती चली गई। अंधलीब के दांत चटक चटक करके गिरे और राख बनकर उड़ गए। सारा काला धुआं एकदम मिट गया था, मगर नीली रोशनी जैसे जमीन और आसमान के इस कोने से उस कोने तक फैली हुई थी। जमीन से ऊपर और आसमान के नीचे 6 पंखों वाले जीव, जिनका वजूद इंसानों जैसा था, हवा में अब बहुत आराम से हवा पर खड़े थे। और नीचे और बीचों बीच हथियारों से लैस वह चला जमीन पर कदम रखता चला आ रहा था। उसका कोट हवा में उड़ रहा था। उसकी चाल उसके गुस्से और उसके एतमाद का पता दे रही थी। उस वक्त का मंजर देखने लायक था। अंधलीब भी फिदा हो गई। मेरा राजकुमार, वह झटके से घूमी और बहुत जल्दी ही शहजादियों वाले लिबास में आ गई। अमल अब इसकी तरफ देख रही थी। नीली रोशनी सीधी अमल के बदन पर पड़ रही थी, यानी वह सीधा उसे देख रहा था। पायलें छनकाती और खनकती हंसी से वह होलू मलमा हदी को लुभाने की कोशिश कर रही थी, मगर वह उसे नजरअंदाज करता सीधा अमल की तरफ आकर रुका। उस वक्त उसका कद जमीन से बहुत ऊपर अमल के लटके हुए वजूद के बराबर ही आ रहा था। अमल को कोई रस्सियां या जंजीरें नजर नहीं आ रही थी जिनसे वह बंधी हुई थी, मगर कुछ तो था ही जिससे उन लोगों ने उसे बांध रखा था, जिसे अब होलू मलमा हदी खोल रहा था। अमल उसको इस तरह देख रही थी जैसे प्यासा पानी को, जमीन बादल को। आखिरकार वह उसका मसीहा था। अंधलीब बस उसे प्यार से देखती रही। उसे अमल को खोलने से भी उसने नहीं रोका। आज वह उसके सामने आया था और अंधलीब उस पर सदके और निसार थी। हाथों का प्याला बनाए उसे तकती रही। अमल धीरे धीरे हवा से नीचे उतर आई। उसका बदन रेजा रेजा हो रहा था। चलने और खड़े होने की ताकत नहीं थी। डर और दहशत ने ही सारे बदन की ताकत खत्म कर दी थी। ऊपर से कुछ इन लोगों ने भी उसे जी भर कर सता रखा था। कांज, होलू मलमा हदी की आवाज उभरी। आज कांज एक रथ में बंधा हुआ था। उसकी आवाज पर उसी की तरह दौड़ लगा दी उसने। अमल उसे देख रही थी। शहजादा होलुम का चेहरा उस वक्त बिल्कुल सपाट था, मगर उसके माथे की उठी हुई रग गवाही दे रही थी कि वह अपने अंदर तूफान दबाए हुए है। अब उसका कद अमल से थोड़ा ही ऊंचा था। वह आराम से देख सकती थी। तभी पीछे की तरफ से टिक टॉक आवाज करती और उंगलियां शहजादा होलुम के कंधों पर चलाती अंधलीब नजर आई। उसके सुनहरे बालों से आधा ही चेहरा नजर आ रहा था। उसका बदन बेहद खूबसूरत और चाल में एक अदा नजाकत थी। उसकी उंगलियां शहजादा होलुम के कंधों पर चल रही थी और वह लगातार टिक टॉक की आवाज निकाल रही थी।
फिर वह शहजादा हुलम के कानों के बिल्कुल पास आई। रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर, वह गुनगुना रही थी। उसने गहरी सांस खींची। लड़की को यहाँ क्यों लाई हो, उसका सीधा सवाल था। वह असल में मैंने उसकी धड़कन सुनी। वह उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई और अमल की तरफ देखने लगी। इसकी धड़कन में तुम्हारा नाम था, और तुम तो जानते हो मेरे राजकुमार कि तुम्हारी राजकुमारी को पसंद नहीं तुम्हारा नाम किसी और के दिल में धड़के। माना कि मेरा अब दिल नहीं धड़कता, मगर प्यार तो धड़कता है। वह रुक रुक कर अदाओं में बोली। अमल ने जिस प्यार को अपने आप से भी छुपा कर रखा था, उसे वह कैसे जान गई थी। वैसे तुम्हें पता है मेरे नीली आंखों वाले दिलबर कि मैं इस लड़की का क्या करने वाली हूँ, उसने शहजादा हुलम की आंखों में झांकते हुए कहा, और तेजी से अमल की गर्दन पकड़कर हवा में उड़ गई। उसकी रफ्तार 100 उंकाबों से भी ज्यादा तेज थी। लम्हा भर बाद एक बिंदु की तरह आसमान में दिखाई देने लगी। सारे पंखों वाले जीव उसके पीछे पीछे उड़ गए थे, और उनमें से एक ने उसे आवाज लगाई, शहजादे। इसके साथ ही उसका भाला उसकी तरफ उछाल दिया, जिसे हुलम अल-महदी ने फौरन ही पकड़ा था। शुक्रिया दनियाल। इसके साथ ही उसने निशाना उस बिंदु पर लगाया था और भाला उसके पीछे छोड़ दिया। कांज भी तब तक उसके नजदीक आ पहुंचा था। हुलम अल-महदी रथ पर सवार हो गया और कांज ने भी हवाओं पर भागना शुरू कर दिया था। अमल को गर्दन से पकड़कर वह चुड़ैल उड़े जा रही थी। दुनिया की रोशनी दिखाई देनी बिल्कुल बंद हो गई, लेकिन उन खूबसूरत जीवों के सफेद पंख उनके पीछे आते दिखाई दे रहे थे। अमल इस बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इस बार उसके दिल में जरा भी डर नहीं था। इतना कुछ वह देख और सह चुकी थी कि अब उसे कोई भी चीज हैरान और परेशान नहीं कर रही थी। और अगर अब बात उसके प्यार की थी तो अगर मारना ही था तो अब लड़कर मरना था। वह उसकी उंगलियों को गर्दन से हटाने की कोशिश कर रही थी। अमल, उसने अपना नाम सुना और अपने बराबर में देखा। दनियाल। अपने खूबसूरत पंखों के साथ वह उसके बराबर बराबर उड़ रहा था। यानी शादी में मिला अच्छा दनियाल सचमुच में था। उसे लगा वह जितनी बार भी दनियाल से मिली वह सब ही फरेब था। अपने हाथ अपने मुंह पर रख लो और सिमट जाओ, उसका इतना कहना था कि अमल ने वैसा ही किया। इतने में शहजादा हुलम का फेंका भाला सीधा अंधलीब के हाथों में आ घुसा। अंधलीब ने दर्द भरी चीख के साथ ही अमल को छोड़ दिया था। दनियाल ने गिरती हुई अमल को थाम लिया था। तुम? अमल ने ऐसे पूछा जैसे वह किसी पार्टी में अचानक उससे टकरा गई हो। जी, शहजादा की गुलाम है हम। वह मुस्कुराया और उसे छोड़ दिया। क्या कह रहे हो? अमल चीख पड़ी, मगर दूसरे पल वह शहजादा हुलम के रथ में आ गिरी थी। ओह! वह संभलते हुए उठकर बैठ गई। बदतमीज दनियाल। शहजादा हुलम ने एक नजर उसे देखा। कभी कहा क्यों नहीं दिल मेरे लिए धड़कता है। अमल ने चौंक कर उसे देखा। यह उसे इन बातों का वक्त लग रहा था। आपने ही नहीं समझा, उसने कहा तो वह कानों की तरफ इशारा करके कहने लगा, समझ नहीं आया। हवा की आवाज बहुत तेज थी। किसने कहा मेरा दिल आपके लिए धड़कता है? उसने बात ही बदल दी। तभी दनियाल कहता हुआ गुजरा, शहजादा वक्त बहुत कम है, बूढ़ा आदमी कब्र खोद रहा है। शहजादा हुलम ने रथ का रुख वापस जमीन की तरफ कर लिया। कब्र पर कसला चलाने की आवाज के साथ बूढ़े आदमी की धू धू यहाँ तक सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद रथ वापस उसी जगह उतर गया था जहाँ बूढ़ा आदमी एक कब्र खोद रहा था। सारी सीमाएं बांधने की वजह से अब उसे यह नहीं पहचान आ रहा था कि उसके बेटे शाहिर की कब्र कौन सी है। अंधलीब भी वहीं चक्कर पर चक्कर काट रही थी। उनके आते ही उसने एक तेज नजर से शहजादा हुलम को देखा। एक आग की लपक उसकी तरफ लपकी थी। शहजादा हुलम ने चेहरा नीचे झुका लिया। तुम सिर्फ मेरे हो साहिर, मेरे हो। तुम्हारे लिए मैंने भरी जवानी में मौत को गले लगा लिया ताकि अगले जन्म में मैं तुम्हारी और तुम मेरे हो सको। मगर तुम इतने बेवफा हो गए, माना तुम्हारी आंखें मुझे नहीं पहचानती। शहजादा हुलम, मगर यह तुम्हारे अंदर जो रूह है वह मेरे साहिर की है। आज मैं इसको तुम्हारे बेवफा जिस्म से खींचकर अपने साहिर के जिस्म में डालूंगी। आज मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी अपने मुंह से यह नकाब हटाने के लिए, और फिर करूंगी तुम्हारा शिकार। वह गुस्से से जिस वक्त बोल रही थी
उसके मुंह से खून और आग निकल रहे थे। बाबा कब्र खोदो शाहिर की, आज मैं इस शहजादे से अपना लकड़हारा जिंदा करूंगी। बूढ़े आदमी ने कुछ तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू किए और फिर एक एक करके वहां की सारी पुरानी कब्रों से मुर्दे निकलने शुरू हो गए, कफन में लिपटे जैसे कुछ दिन पहले ही उन्हें दफनाया गया हो। और फिर एक कब्र के पास जाकर उसे खोदने लगे। उनके मुंह से ऐसी आवाजें निकल रही थी कि दिल थर्रा जाए। अमल के हाथ पैर ठंडे होने लगे। वह मंजर खौफनाक था। अमल के बदन में हल्की हल्की कंपन होने लगी। वह जो सोच चुकी थी कि अब नहीं डरेगी, उनकी आवाजों और कफनों में लिपटे जिस्मों से दहशत सवार होने लगी। क्या करना है शहजादा? दनियाल ने कहा। सिर्फ हमला। शहजादा होलूम ने अपनी तलवारें निकाली और सबसे आगे कदम उठाने शुरू किए। इसके बाद वह सभी उन मुर्दों पर टूट पड़े। तलवारों से उनके कफन और जिस्म कटते जा रहे थे और वह राख बनकर बिखरते जा रहे थे। बस ध्यान रहे वह कुंदे ना खोल पाएं। शहजादा होलूम ने दनियाल से कहा तो उसने देखा कि कुछ लोग उन्हें खोलने की कोशिश कर रहे थे। दनियाल अपनी टीम के साथ उनसे भिड़ गया। कुछ ही देर बाद सारे कफनपोश नजर आने बंद हुए, वरना जितना वह मारते उतना ही दोगुने होकर वह सामने आते। शहजादा होलूम ने गहरी सांस लेते हुए तलवारें जमीन में गाड़ दी। आज की रात बहुत भारी रहेगी शहजादा। आज हार जीत नहीं, जिंदगी या मौत मिलने की रात है। आपके फैसले से बादशाह नाराज हैं, मगर मरियम ने कहलाया है कि आप बेफिक्र होकर लड़ें। जब आप जीत कर आएंगे तो सब आपका इंतकबाल खुद करेंगे और शहजादा मरियम की सलामती दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। एक साथी ने उसे पूरी खबर देते कहा। वह सर झुकाए सुनता रहा। बादशाह नहीं चाहते थे कि होलूम अल-महदी एक लड़की के लिए अपनी और पूरे जिनों की कौम की जिंदगी को जोखिम में डाले। आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रात थी। अगर अमल को कुछ हो गया तो वह कभी नहीं जी सकेगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो कोई जिन चैन से जिंदगी बसर नहीं करेगा। हर चीज दाव पर लगाकर वह सिर्फ दो वजहों से आज यहाँ आया था, एक अमल और दूसरा अंधलीब की ताकतों का मुकाबला करना। उसे पता था उसके पास अंधलीब जितनी ताकतें नहीं थी, मगर शायद हौसला उससे बहुत बड़ा था। और उसके यह सारे साथी उसके वह साथी थे जो बचपन से उसके साथ थे, जिसने उसे सब कुछ सिखाया और हमेशा उसके साथ बंधे रहे। अमल को जमीन में गाड़ रहे थे वह लोग। किसी ने जोर जोर से कहा तो शहजादा होलूम अपने बेखद ख्यालों से चौंक उठा। अंधलीब अमल के आसपास चक्कर लगा रही थी और अमल जमीन में गड़ती जा रही थी। जमीन से खौफनाक आग निकल रही थी और वही आग अचानक से शहजादा होलूम की आंखों से निकलने लगी। उसने अपनी दोनों तलवारें उठाई और भागते हुए जरा सा हवा पर पैर रखते हुए दोनों तलवारों से अंधलीब के हाथ काट डाले थे। उसे पता था कि इससे अंधलीब का कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन वह उससे गुस्सा दिलाना चाहता था। ऐसा गुस्सा जिससे वह अपनी सारी ताकत आजमाने के लिए मजबूर हो जाए। आज की रात में, इस एक रात में वह आर या पार करना चाहता था। अमल बेहोश हो गई थी। दनियाल के साथियों ने अमल को जमीन से निकालकर एक तरफ लिटा दिया। दूसरी तरफ अंधलीब की गुस्से और दर्द भरी चीखें सबको सुनाई दे रही थी। इसके साथ ही उसके कंधों से हाथ वापस निकलते जा रहे थे। बूढ़ा आदमी अब भी शाहिर का कंकाल खोजने में लगा था। उन मुर्दों को तो वह भगा चुके थे। तभी जमीन हिलने लगी थी। यहाँ से जहाँ तक निगाह जा सकती थी वहां तक कांटे वाले पेड़ ही पेड़ निकलने शुरू हो गए। यही रात मेरी और तुम्हारी सुहागरात है शहजादे। अंधलीब उसके कान के करीब आई थी। शहजादा होलूम के लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। वह पलटकर उसे देखने लगा था। यह पहले क्यों नहीं बताया मेरी रानी? उसके लहजे में कड़वाहट थी और उसने अपना हाथ घुमाया और उसके मुंह पर दे मारा। अंधलीब दूर जा गिरी। आसमान पर बिजली सी कड़की और अंधलीब जमीन में मुंह देकर गहरी गहरी सांस लेने लगी, जिससे सारी जमीन हिलने लगी थी और उसकी सांस से जैसे आंधियां निकल रही थी। काला धुआं गहरा गया था। आसमान बिल्कुल नजर आना बंद हो गया। हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था और हवा इतनी तेज थी दनियाल के साथी हवा में उड़ते उड़ते खोने लगे थे। शहजादा होलूम भी हवा के जोर से गिरने और उठने लगा। कांटों के दरख्तों से वह लहूलुहान होने लगा। अंधलीब की डरावनी हंसी चारों तरफ बिखर रही थी। फिर वह बिना किसी सहारे के उठती चली गई, दोनों बाहें हवा में फैलाकर। अब उसका रूप बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और इतनी बड़ी हो गई थी कि जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे। उसके बालों में से सांप जैसे फन निकल रहे थे
और चेहरे की स्किन में से बिजलियां कड़क रही थी। उसके हाथों की उंगलियों से लंबे लंबे नाखून निकल रहे थे और पैरों के नाखून इतने लंबे और मजबूत थे कि जमीन से 8 से 10 फीट ऊपर तक वह उन्हीं नाखूनों पर खड़ी थी। इस अंधकार में सिर्फ एक उसका यह दिलों को दहिलाने वाला रूप दिखाई दे रहा था। शहजादा होलुम अमल को ढूंढ रहा था। हा हा, किसको ढूंढ रहे हो शहजादे? अंधलीब ने हंसते हुए कहा। तो वह अब उसकी तरफ देखने लगा था। ऐसी धूल भरी आंधी में उसकी आंखें भी खुलना मुश्किल हो रही थी। अंधलीब ने बालों की तरफ से पकड़ा, अमल का वजूद उसके सामने किया। वह सिर्फ बालों पर उसके हाथों में झूल रही थी। शहजादा होलुम का दिल उस वक्त ठहर गया। अमल की आंखें बंद थी, मगर उसके चेहरे से तकलीफ नुमाया थी। आज तुम दोनों का खात्मा और मेरे महबूब साहिर का मिलन होगा। अगर अपनी इस महबूबा की खैरियत चाहते हो तो नकाब हटा दो, वरना इसकी मौत अपनी आंखों से देखोगे। और हाँ, अगर नकाब हटा दोगे तो दोनों को साथ मरने का जर्फ हासिल होगा। वह उसकी हालत से पूरे जोम में थी। माफ करना मोहतरमा, मगर इस जन्म में तो नहीं, कहते हुए शहजादा होलुम ने जमीन पर पैर मारा और दूसरा पैर पेड़ के तने पर रखते हुए आवाज लगाई। अमल। अमल जो कि इस आवाज के इंतजार में थी, उसने तेजी से अपना हाथ उठाया और दूर पड़े हुए खंजर अंधलीब की आंखों में घुसा दिया। यह खंजर उसे शहजादा होलुम ने रथ में दिया था और उसे पूरा प्लान समझा दिया था। अंधलीब की दर्दनाक चीखों के साथ ही तड़पन शुरू हो गई थी। उसके हाथ से अमल के बाल फिसलते चले गए। अमल जमीन पर गिर गई, मगर उसने अपने पैर जमा लिए थे। ओह, वह संभलते हुए सीधी हो गई। अंधलीब की आंख से बर्फ जैसे टुकड़े निकल रहे थे। दनियाल ने भी दुआएं बंधा भाला हवा में उछाल दिया, जिसे थामते हुए होलुम ने भाला अंधलीब की कमर में घुसा दिया। कमर से होता हुआ भाला दिल में जा घुसा, जहां पर उसके अंदर वह दिल जमा थे जो वह जवान और जिंदा रहने के लिए जिनों इंसान के जवान लोगों को शिकार करके खाया करती थी, जिनमें उसकी जान बसती थी। ना 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 नहीं, उसके मुंह से जोरदार आवाजें निकल रही थी। वह शहजादा होलुम की तरफ बढ़ना चाहती थी, मगर उसकी ताकत उसका साथ छोड़ रही थी। धीरे धीरे सारी धूल भरी आंधी, फैली हुई आग और काला धुआं अंधलीब के अंदर समाता गया और वह खाक बनकर जमीन पर गिर गई। फिर आसमान की तरफ से एक दरवाजा खुला और एक बार बिजली सी चमकी और वह राख भी वहां से गायब हो गई। आसमान साफ हो गया था, सितारे नजर आने लगे और चांद भी अपनी पूरी आबो ताब से अपना चेहरा दिखाने लगा था। दनियाल और उसके साथी एक साथ जमीन पर उतर आए। मुबारक हो शहजादे, आप जीत गए, दनियाल ने खुशी से कहा। होलुम अल्माहदी सर झुकाकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। अभी बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं, अब क्या रह गया? अंधलीब तो मर गई, दनियाल ने हैरत से कहा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखें दूर कहीं खला में देख रही थी, जहां बूढ़ा आदमी सीने से कंकाल को लगाए भागा चला जा रहा था। फिर गोली जैसी आवाज हुई, वह किसी दीवार में समा गया। शहजादा होलुम के अलावा यह मंजर किसी ने नहीं देखा। शहजादा होलुम अब अमल की तरफ घूमा जो जमीन पर बैठी थी। क्या हुआ? आपने तो इतनी बहादुरी दिखाई आज। वह भी मुस्कुराकर उसके पास जमीन पर बैठ गया। मुझे इसी बात की तो हैरत हो रही है, वह बोली और उसके साथ साथ हंसने लगी। चलो आपको आपके घर छोड़ दूं, वह उसे बहलाते हुए बोला। हमेशा घर ही छोड़ रहे हो, वह ना जाने क्यों चिढ़ गई। फिर क्या साया महल जाना है? उसने शरारत से कहा। मुझे वहां नहीं जाना, वहां से आपने कैसे धक्का देकर निकाला था, याद है मुझे, अमल ने रूठे हुए अंदाज में कहा। उनकी बातें सुनकर दनियाल मुस्कुराए जा रही थी। इस लड़की को कोई समझाए, यही सब जो हुआ है ना आपके साथ, इसलिए मैंने वह किया। घर से निकालकर दिल में रख लिया था, उसका किराया कौन देगा? उसने कहा तो वह झेप गई। शहजादे, वक्त हो रहा है, कुंदे खोलने हैं, सुबह से पहले सारी जमीन को अपनी अपनी जगह रखनी है। दनियाल ने खलल दिया तो वह जल्दी से उठ गया। मुझे नहीं जाना, अमल ने बच्चों की तरह कहा। तभी अल्माहदी उसके पास तक झुकाया। आंखें बंद करो, अमल ने आहिस्ता से आंखें बंद की। कुछ देर तक जब उसकी दोबारा कोई आवाज नहीं आई तो उसने आंखें खोली। वह जोर से झटका खाकर उठ बैठी। वह अपने कमरे में थी। मंजर बिल्कुल बदला हुआ था। शहजादा होलुम, बेवफा, कहते हुए उसने सर तक चादर डाली और वापस लेट गई। तो दोस्तों,
कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आप सभी को इस कहानी का सीज़न 2 चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स आते हैं तो मैं इस कहानी का सीज़न 2 ज़रूर लाऊंगा। कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी। और साथ ही अगर अभी तक आप सभी ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं 2-3 दिन के अंदर ही एक और जिन की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।